अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश को जिस चीज का डर था, भारत ने वही करके दिखा दिया है। अरे बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत ने केवल अपनी सेना नहीं, बल्कि टोटल 12 देशों की सेना को उतार दिया है। आज जब आपको पता चलेगा कि भारत क्या करने वाला है और 12 देश की सेनाओं को क्यों बुला कर रखा है, तो आप खुद देखकर और जानकर हैरान हो जाओगे। भारत कैसे अपने एरिया के अंदर दबदबा बनाकर पूरे दुनिया के या पूरे वर्ल्ड के मार्केट को अकेले लीड करेगा, ये सुनकर आप हैरान होने वाले हो। आप अभी सोच रहे होगे कि अरे अरे क्या कर लिया ईरान ने, खाली हॉर्मुज रोका, 20% का तेल ओल और इतना हाहाकार मच गया। अब सोच कर देखिए, अगर भारत दुनिया के 46% को रोक दे तो क्या होगा। इसी चीज की प्लानिंग चल रही है यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने अभी एक एक्सरसाइज लॉन्च की जिसका नाम है प्रगति एक्सरसाइज। इस प्रगति एक्सरसाइज का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन्स। इसका मतलब यह है कि भैया भारत जो है अभी हाल फिलहाल जो इंडियन ओशियन के ज्यादातर देश हैं उनके साथ मिलकर के भारत ने यह एक्सरसाइज प्रगति लॉन्च किया है। और केवल इंडियन ओशियन के ही नहीं बल्कि तमाम देश, 12 देश। आप सोच रहे होंगे 12 देश कौन कौन से ना। अरे तो मैंने आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही बता दिया था कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है, तब आपने विश्वास नहीं किया था। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि केवल देश की नहीं बल्कि विदेश की और आगे जो आने वाला भविष्य के अंदर जो कुछ भी होने वाला है आपको पहले यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन यहां पर डालने में तो नहीं। इसी वजह से यहां पर आपको सारी चीजें दुनिया भर की फ्री ऑफ कॉस्ट। अखबार भी खरीदने में यार 10 रुपया लगता है, लेकिन इसे फॉलो करने में 1 रुपया भी नहीं। अखबार में भी आने में अगला दिन लग जाता है, लेकिन यहां पर खबर आने में अगला दिन नहीं बल्कि केवल 1 सेकंड से 2 सेकंड लगेंगे। पूरी टीम बैठकर काम करते रहती है, तो आपके हाथ में है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जाकर फॉलो कर सकते हो। लेकिन मिलेगा कहां ये? अरे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। देश दुनिया की अगर एक भी चीज छूट जाए तो आप बताइएगा। लेकिन अगर आप देखें कि कौन कौन से देश यहां पर शामिल हुए हैं, तो हम पहले निकटवर्ती पड़ोसियों की बात करते हैं। जैसे कि आपका और अपना भूटान। अब भूटान आपका और अपना मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भूटान की रक्षा भारत ही करता है। बहुत समय पहले भारत और भूटान में डील हुई थी कि भारत अपनी आर्मी भूटान के अंदर रखेगा। क्या आपको पता है ये बात किसी को नहीं पता होगी। जिस तरीके से जापान की रक्षा अमेरिका करता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था, लिटिल बॉय फैट मैन के नाम से, जो परमाणु बम 2 ठो थे। वैसे ही तब से लेकर अभी तक जापान बहुत लाचार हो चुका था। जापान ने कहा हमारी कोई रक्षा करो, तो अमेरिका ने कहा चलो हम ही तुम्हें तोड़े, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वैसे ही भारत भूटान की रक्षा करता है। भूटान के अंदर लगभग आपको आर्मी जो दिखेगी वो भारत की ही आर्मी दिखेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भूटान बहुत गरीब देश है। वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता क्योंकि चाइना उस पर आकर कब्जा कर सकता है। इस वजह से भारत उसकी रक्षा करता है और भूटान मान भी चुका है। लेकिन जो भूटान की छोटी मोटी सेना है उसके साथ मिलकर के, म्यांमार के साथ मिलकर के, नेपाल के साथ मिलकर के और श्रीलंका के साथ मिलकर के एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। अब आप खुद सोचकर देख लीजिए, वो म्यांमार जो पहले भारत का हिस्सा था, जिसे पहले वर्मा कहा जाता था, जो अभी भारत के खिलाफ काम कर रहा था, भारत के लिए कभी ये काम नहीं कर रहा था अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, लेकिन इसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करके भारत ने इसको भी अपने पास कर लिया है। वो नेपाल जो कि भारत के खिलाफ अभी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करके इसको भी अपनी तरफ कर लिया है। श्रीलंका को भी अपनी तरफ कर लिया है। उसी के साथ साथ दक्षिण पूर्व जो एशियाई शेर कहे जाते हैं, जिनका नाम जैसे कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपींस है और वियतनाम है, इनके साथ भी भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज किया। और ये देश इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये भारत के साथ खुल करके आ जाए तो आगे चल करके भारत पूरे, जी हाँ, पूरे के पूरे चाइना की वाट लगा सकता है। कैसे? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। हिंद महासागर की जो अभी प्रहारी जैसे कि मालदीव्स है और जो
सेलेस है, ये देश भी भारत के साथ आकर के यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। टोटल ये 12 देश हैं। कुछ इस तरीके से ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज बांग्लादेश के पास हो रही है। अब बांग्लादेश के पास कैसे हो रही है यार? क्या बांग्लादेश के अंदर घुसकर हो रही है? तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। यार अगर आप देखोगे तो भारतीय सेना जो है वो मेघालय के उमरोई नाम की एक ठो जगह है, वहां पर इन सभी 12 देशों को मिला करके आपस में आकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही, जिसे बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास प्रगति 2026 कहा जा रहा है। और उसी के साथ साथ यह युद्ध अभ्यास टोटल 2 हफ्ता तक चलेगा, यानी कि 2 सप्ताह तक चलेगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यह अभ्यास का मुख्य फोकस है जैसे कि अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवादी विरोधी मतलब जो काउंटर टेररिज्म होता है उसका अभ्यास करना। उसी के साथ साथ प्रतिभागी भारत के साथ जैसे भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, फिलीपींस और सेलेस, आपका श्रीलंका, वियतनाम जैसी देश की सेनाएं यहाँ पर हिस्सा ली हैं। और ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर केवल नहीं बल्कि दूसरे देश को भी अपने ऊपर निर्भर करता हुआ चला जा रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये देश जो आए हैं भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने, ये देश भाई साहब अब खुद बताइए, आप अगर किसी देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो तो क्या वो देश आपके खिलाफ कभी लड़ेगा? नहीं लड़ेगा यार, क्योंकि आपको उस देश के मिलिट्री के बारे में सब कुछ पता होगा। और यहां पर जो देश आए हैं भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने ना, इनका सौभाग्य है कि ये भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है, वैसे तो सबसे बड़ी सेना अभी चाइना की है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आप आर्म्स देखोगे, सोल्जर्स के रूप में देखोगे तो भारत की ही है। और भारत की सेना जहां जहां पर रह करके भारत की रक्षा कर रही है वहां पर कोई नहीं कर सकता। आप सोचते होगे कि यार अमेरिका की सेना बहुत खतरनाक है। नहीं, अगर अमेरिका की सेना को भारत की सेना से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करा दोगे ना तो भाई साहब उनका हालत खराब हो जाएगा। और उसी के साथ साथ उनके पास तकनीक अच्छी है, इस वजह से वो जीत लेते हैं। और अगर उनसे कहोगे कि फिजिकल में आकर जीत ले तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, एक बार अमेरिका की सेना को कह दीजिए कि जाकर अक्साई चीन पर और उसी के साथ साथ हिमालय पर जाकर एक बार रहकर दिखा दे तो, अरे जहां पर अंडा भी ना पत्थर हो जाता है, जहां पर टमाटर भी ना भाई साहब हथौड़ी से मारकर फोड़ना पड़ता है, वहां पर क्या अमेरिका की सेना रह पाएगी? एक बार आई थी चाइना की सेना, दुम दबाकर भाग गई। उसी के साथ साथ भारत जिस तरीके के जंगल के एरिया में रहता है, जहां पर भारत अपनी रक्षा करता है, वहां पर कोई सेना नहीं रह सकता। भारत के पास जो रेगिस्तान है, जो बहुत गर्म रेगिस्तान माना जाता है, वहां पर भी कोई रह नहीं सकता। तो भारत की सेना के स्टेमिना की तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती। उसी के साथ साथ जो अभी भारतीय सेना ये शुरू की है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की एक नई शुरुआत है। और ऐसा करके भारत पहले तो इन जितने भी छुर्री भुर्री छोटे मोटे देश हैं जो भारत के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल लेते थे, वो बोलेंगे भी नहीं। जैसे आप देखोगे कुछ समय पहले भारत और मालदीव्स में थोड़ा विवाद हुआ था, मतलब वो लोग थोड़ा भारत खिलाफ आ रहे थे, लेकिन अब वही लोग भारत के लिए आ रहे हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहता हूं, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई कहां है वो मैं आपको स्पष्ट दिखाना चाहता हूं। देखो यार, पहली चीज तो ये भारत का मैप है, ठीक है। ये है मेघालय, ये है बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश के ही बॉर्डर पर भारत ने 12 देशों के साथ मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब सोच कर देख लीजिए, इससे भारत पूरी तरीके से बांग्लादेश को डरवा दिया है और बता दिया, देख बेटा अगर तू अब कोई चक्कर पकड़ किया तो तेरी खैर नहीं। उसी के ही साथ साथ अब मतलब आप खुद सोच कर देखो, यहां तो भारत बांग्लादेश की भी तो सेना बुला सकता था, क्या तुम भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर लो, क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब यह है कि इनका भी अब इंतजाम हो रहा है और उसके बाद इनका इंतजाम होगा। पहले इनको सुलझा दे, क्योंकि जब इधर इनको सुलझा जाएगा ताकि ये इधर से कुछ बोले हो लेना। जी हाँ, और आपने देखा होगा कि ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जिसे चिकन नेक पहले कहा जाता था, इस चिकन नेक को जो शिवेंदु अधिकारी हैं उन्होंने केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया है। अब ये वेस्ट बंगाल का एरिया तो है, लेकिन इसे कंट्रोल करेगी केंद्र सरकार। और यही ममता बनर्जी से 15 साल से केंद्र सरकार कह रही थी कि ये वाला एरिया दे दीजिए हमें, लेकिन वो लोग दे नहीं रहे थे। अब दे दिए हैं क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। ये क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि अगर इतना एरिया आप तोड़ दोगे ना तो इतना भारत का एरिया टूट कर अलग हो जाता है।
तो यहीं पर ही बांग्लादेश कहता था कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे। बहुत सारे देश थे जो मुस्लिम देश थे, वो डरवाते थे कि भारत के मुस्लिम एक तरफ हो जाए, यहाँ पर 10-20 लाख आकर मुस्लिम खड़े हो जाए तो अलग हो जाएगा ये पार्ट। लेकिन अब ये पार्ट केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है। तो मतलब इनकी व्यवस्था तो हो रही है साथ साथ, अब इनकी व्यवस्था भी साथ साथ करनी है, और ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। अब मैं आपको वो जो इंडियन ओशियन वाला था वो बताना चाहता हूँ। देखो यार, इंडियन ओशियन यहाँ नीचे की ओर है, ठीक है, यहाँ नीचे की ओर इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन से पूरे दुनिया का, भारत का नहीं, पूरे दुनिया का लगभग 44 से 46% ट्रेड गुजरता है। अब सोचकर देख लीजिए कि अभी कभी भी अगर अमेरिका भारत से लड़ लिया, कभी भी अमेरिका भारत से लड़ लिया, अभी अमेरिका केवल ईरान से लड़ा था और ईरान ने दुनिया का केवल 20% के तेल को रोका था, और भारत अगर दुनिया के 46% को रोक दे तो क्या होगा? पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। और अब सोच कर देखिए, मालदीव्स क्या बल्कि इंडियन ओशियन में जो देश हैं, उन देश के साथ भारत मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसका मतलब संबंध अच्छे बन रहे हैं। और इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि अगर भारत पर कभी कोई नजर उठाएगा तो पूरा इंडियन ओशियन ब्लॉक होगा। और केवल 46% तो केवल यहां से ट्रेड गुजरता है, उसी के साथ साथ जो टैंकर्स और बाकी सब कुछ है वो तो और गुजरते हैं। और अगर चाइना का भी चक्कर पकड़ किया तो चाइना का 80% से ज्यादा, आप विश्वास नहीं करोगे, 80% से ज्यादा इस तरफ मैप में भी दिख नहीं रहा है, उस तरफ स्टेट ऑफ मलक्का है। स्टेट ऑफ मलक्का से चाइना का 80% से ज्यादा तेल गैस गुजरता है। मतलब वो इधर ही से कोने से लेकर जाता है चाइना अपना। और भारत जो उस स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास वाले देश हैं उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब उन देशों को भी अपने साथ कर लिया है। तो अगर स्टेट ऑफ मलक्का से या स्टेट ऑफ मलक्का को भारत रोक ले तो चाइना के 80% तेल आयात निर्यात सब कुछ ठप कर सकता है। और इसी वजह से भारत यहां पर अंडमान निकोबार पर भी अपनी आर्मी उतार रहा है। और इसका विरोध जानते हो कौन कर रहा था? इसका विरोध कर रहे थे आपके कांग्रेस वाले। जी हां, अब आप कहोगे कि आप पॉलिटिक्स पर क्यों चले जा रहे हो, लेकिन जो देश में हो रहा है बताना जरूरी है। फिर अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे, आपको मेन उद्देश्य तो पता चल गया होगा कि आखिरकार ऐसा किया क्यों जा रहा है। मतलब ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर भविष्य में भारत की ओर कोई भी अब आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भाई साहब वो फिर उसकी आंख बचेगी नहीं। चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, भारत का इंडियन ओशियन खुद का है। भारत ऐसा देश है जिसने खुद के नाम पर ओशियन का नाम रखा है। और ये एक्सरसाइज, प्रगति एक्सरसाइज, पहली चीज तो बांग्लादेश को तो एकदम से डरवा कर रख दी है। दूसरी चीज, अब इससे क्या है कि अगर भारत कभी पीओके लेगा या फिर भारत कभी पाकिस्तान से लड़ाई करेगा तो ये छोटे मोटे देश कभी बोलेंगे नहीं, बल्कि ये भारत का ही साथ देंगे। जैसे कि जब मालदीव बोल दिया करते थे, वो नहीं बोलेंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि लगभग 12 देश के साथ भारत ने ये जॉइंट ऑपरेशन या ट्रेनिंग की है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, क्षेत्र की स्थिरता उसकी प्राथमिकता है, और यह किसी भी स्थिरता को अपनी सीमा पार करने की अनुमति नहीं देगा। बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत की सीमा का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ से ढका है। आतंकवादी और घुसपैठ इसी का फायदा उठाते हैं, और इसका जो फायदा उठाते हैं वहीं पर ही भाई साहब एक्सरसाइज जो अभी प्रगति की गई है वही किया गया है। और इससे जो जंगल के माध्यम से आतंकवादी घुसपैठ भारत के अंदर घुस जाते थे, अब उनका अगर कभी भी मन में घुसने का ख्याल भी आएगा ना, तो पहले तो आगे से गीली और पीछे से पीली होगी और पैर इस तरीके से थर थर कांपेगा। जी हाँ, मेन सिद्धांत यही था। और ये जो भी कुछ हो रहा है अभी, मैं आपको रियल बता रहा हूं, अभी बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। चाहे वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, बहुत तेजी से दुनिया आपको बदलते हुए, मतलब अब साल 2 साल बाद आप देखिएगा कितनी दुनिया बदल चुकी रहेगी। ये ऐसा दौर है जिस दौर में सबसे तेज दुनिया बदल रही है, चाहे एआई के लेकर हो, चाहे अपने एरिया को लेकर हो। जैसे कि अब सारी दुनिया अपने एरिया को ना डिसाइड कर ले रही है। जैसे चाइना अपने एरिया को डिसाइड कर ले रहा है ताइवान लेकर के, भारत भी वैसे अपने एरिया को पीओके लेकर, इंडियन ओशियन का पूरा एरिया लेकर डिसाइड कर लेगा, भैया इसके अंदर कोई मत आना, उसके बाहर जो भी तुम्हें छुड़छुड़िया पड़ाका खेलना हो खेलो। ये मेन उद्देश्य है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।